विधानसभा चुनाव 2022 खासकर मंगलोर सीट में लगातार 2001 के बाद बीजेपी मंगलोर सीट को अपनी दावेदारी ठोक रही है और आज तक एक सीट भी नहीं निकाल पाई। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, दोनों ही हाजी और काजी की सीटें पहले से ही रही हैं। इस बार भी हाजी पूरे दमसम के साथ अपना बीएसपी का झंडा लेकर घूम रहे हैं और काजी जी जो वर्तमान में विधायक भी थे, उनके द्वारा भी कांग्रेस को लगातार जिताने की बात हो रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम मंगलोर सीट के प्रबल दावेदारी करने वाले सुशील राठी जी। आज इनसे बात करेंगे क्योंकि बीजेपी की मंगलोर सीट पर दावेदारी करने वाले इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्रबल दावेदारी की अगर बात की जाए तो उनमें सुशील राठी का भी नाम है। राठी जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मंगलोर विधानसभा सीट बीएसपी कांग्रेस बीजेपी को किस तरीके से आप मंगलोर में जिताना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए। सब हर वर्ग के लिए, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, किसान हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का उस पार्टी ने ध्यान रखा है। तो उसी के निमित्त हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। अगर बात करें दावेदारी की, तो दावेदारी में लगभग लगभग 10-12 आदमी बीजेपी के हो रहे हैं मंगलोर विधानसभा सीट पे। कैसे देखते हैं आपकी प्रबल दावेदारी किस तरीके से? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ अधिक उम्मीदवार होंगे, टिकट के ज़्यादा चाहने वाले होंगे, तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि वहाँ पार्टी निश्चित रूप से मजबूत है। टिकट इसीलिए लोग मांग रहे हैं कि ये जीतने वाली सीट है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम इस सीट पर लहराएगी। तो इसमें और भी हमारे साथी लोग उम्मीदवार हैं और मैं भी उम्मीदवार हूँ। तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी, हमारा मकसद यहाँ इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने का है। कोई व्यक्ति विशेष हमारा ये नहीं है कि मुझे ही टिकट हो, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है मेरा ही होगा। वो तो और भी जो उम्मीदवार हैं उन्हें मांग रहे हैं, जो पार्टी का निर्णय होगा हम उसके साथ रहेंगे। बात करें अगर कांग्रेस की, कांग्रेस के वर्तमान विधायक भी रहे हैं हाजी काजी निजामुद्दीन जी। सर हाल ही में शरबत करीम जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बीएसपी की सीट मंगलोर से हो। बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस बार? देखिए, चैलेंज कुछ नहीं है और हाजी और काजी से जनता यहाँ की ऊब चुकी है, चूँकि जब से उत्तराखंड बना, वैसे तो उत्तराखंड बनने से पहले काजी निजामुद्दीन जी के जो पिताजी हैं वो विधायक रहे हैं और उसके बाद में 2 बार वो विधायक रहे, 1 बार हाजी जी रहे और उसके बाद अब मौजूदा विधायक काजी निजामुद्दीन जी हैं। लेकिन उन्होंने तो इस क्षेत्र में किया ही कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्या सुविधा है? कोई उन्होंने विकास कार्य किया हो, अगर वो विकास कार्य करते तो कहीं उनके बोर्ड भी लगे हुए होते, कोई काम उनका दिखाई आपने जनता में देखा हो तो कोई बता दे। कहीं उनका कोई किसी दोनों ने कोई किया हो, बस लड़ाई का काम है, एक दूसरे को भिड़ा करके वो राजनीति करते हैं और वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। विधायक जी तो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरे जैसा विकास कहीं पर हुआ ही नहीं। कहाँ है विकास? कहाँ? कहीं दूरबीन से दिखाई दे रहा है विकास? वो कहाँ है? ना कोई यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा है, ना यहाँ पे शिक्षा की कोई सुविधा है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई खेल की सुविधा है। स्थानीय मुद्दे हैं, आप बाज़ार में चले जाओ, मार्केट में कीचड़ हुआ पड़ा है। हल्की सी बारिश होती है, आप पार भी नहीं कर सकते बाज़ार को। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर ये कैंसर इन्होंने पैदा कर दिया इस मंगलौर में, ये विकास ना करना। गंदगी, अब चेयरमैन कभी हाजी जी का बनता है, कभी काजी जी का बनता है, तो वो दोनों भी अपनी पता नहीं किस उसमें रहते हैं, काम विकास से इनका कोई सरोकार है ही नहीं है। किसानों की अगर बात करें, तीनों जो बिल हैं उनको भी वापस बीजेपी सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी खासकर अगर मंगलोर की बात करें, मंगलोर से भी काफ़ी इस सीट से लगातार किसान जुड़े हुए हैं। आप भी किसान के सहकारी समिति के वहाँ पर अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, तो कैसे देखते हैं किसानों को? किसान तो काफ़ी रूठा हुआ है बीजेपी से। देखिए, अभी अब किसान नहीं रूठा हुआ है, कृषि कानून जो बिल थे वो सरकार ने
वापस कर दिए हैं और माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल दिखा करके ये एक देश से माफ़ी मांगी, किसान से कहा कि हम किसान को नहीं समझा सके। तो इससे बड़ा दिल नहीं हो सकता, चूँकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो चाहते तो वो उसको वापस ना लेते। लेकिन उन्होंने ये जो बात कही थी कि मैं इस देश को नहीं झुकने दूँगा, तो उन्होंने देश नहीं झुकने दिया, अपने आप ही उन्होंने माफ़ी माँग ली। और रही बात किसान की, किसान बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी से, और हम भी यहाँ गन्ने के क्षेत्र में, मेरी भाभी यहाँ पर चेयरमैन है, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में गन्ना समिति लिबरेडी के काम देखता हूँ। तो आप किसानों से हम क्या आम राय भी अगर जानेंगे तो वो बहुत खुश हैं, उनको समय से भुगतान हो रहा है, गन्ना उनका सही जा रहा है। थोड़ी मैनुअल दिक्कतें थोड़ी बहुत रहती हैं, उनको हम प्रयासरत हैं ठीक करने के लिए। और सहकारिता के क्षेत्र में भी हमने, इस सरकार ने 5 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को बिना ब्याज का दिया, और स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर दिए। तो ये पार्टी, अब यहाँ से विधायक अगर कोई बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास अधिक होगा। अगर बात करें किसानों की ही जब बात चल रही है, तो किसान लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लगातार मिल के सामने हो, चाहे कोई रोड एक्सीडेंट हो, वहाँ पर लगातार है। अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक धरना हुआ है नेशनल हाईवे पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हाईवे बना है नया, अभी लोगों को आदत नहीं है उस हाईवे पे चलने की। तो उसके लिए हमने भी एनएच से हमने भी बात की है, और उच्च स्तर पे भी इसको अवगत कराया जा चुका है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जहाँ नया हाईवे बनता है तो वहाँ लोकल स्तर पे जो लोग हैं, वो थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, किसान बेचारे उसमें अपनी जान तक उनकी जा रही है। तो उसके लिए भी सरकार ने अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि इसको सही से देखें। और किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, तो मैं समझता हूँ पिछले 2 वर्षों में आंदोलन गन्ने को लेकर के तो कोई ख़ास विशेष नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या रहती है, तो उसके लिए वो भी किसान संगठन है, उन्हें अपना बात रखने का हक है, अधिकार है, वो बिल्कुल रख सकते हैं। मंगलोर सीट पे ऋषिपाल बालियान भी अपना हक जता रहे हैं कि मुझे भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उधर जो दिनेश पवार और काफ़ी 2-3 आदमी ऐसे हैं जो वहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि टिकट हमें ही हो। अगर गुज्जर को टिकट होता है तो जाट की वोट नहीं मिलती, और जाट का अगर टिकट होता है तो गुज्जर की वोट मिलती। क्या आप मानते हैं ऐसा है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत ऐसा आरोप है, ऐसा नहीं है। जब जाट चुनाव लड़ेगा अगर, तो गुजर भी मिलेगा, और गुजर मिलेगा तो जाट भी लड़ेगा। मेरा मानना ये है कि एक बिरादरी से आप राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति बिरादरी का कोई विषय राजनीति में नहीं है। और अगर किसी को भी टिकट होगा, सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर ऋषिपाल बालियान जी को होगा तो हम उनके साथ जी जान से काम करेंगे, और दिनेश पंवार जी को होगा तो उनके साथ भी हम जी जान से काम करेंगे। जहाँ तक आपने जाट और गुज्जर का विशेष प्रश्न उठाया, 2007 में चौधरी कुलवीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, वो गुज्जर बिरादरी से थे। तो जाटों के गाँव में उन्हें बहुत ज़्यादा वोट मिली। 2012 में गौरव चौधरी गुज्जर समाज से थे, वो चुनाव लड़े। उन्हें जाटों की बहुत ज़्यादा वोट मिली। 2017 में ऋषिपाल बालियान भाजपा से चुनाव लड़े। उन्हें गुज्जर की बहुत ज़्यादा वोट मिली, गुज्जर समाज की। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, और कि जाट और गुज्जर का यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है। जाट गुज्जर हमेशा साथ रहते हैं, और ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। और हमें इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, तो उसमें एक हम आहुति मंगलौर से भी हम उसमें देने का काम करेंगे। मंगलौर से विधायक जिता कर के ले जाएँगे। 7 से 8 उम्मीदवार हैं जो टिकट माँग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उनमें से जिस किसी का भी होगा, हम जी जान से उसको जिताने का काम करेंगे, और मुझे पार्टी ने आशीर्वाद मौका दिया, तो वो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी की सीट निकालने की बात हो रही है मंगलोर सीट की, आज तक जो नहीं निकल पाई। क्या ये पिछले दिनों काजी निजामुद्दीन जी का बयान आया था एक, जो मंगलोर से विधायक हैं कांग्रेस के, कि मेरी टक्कर बीएसपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। क्या इसको लेकर बीजेपी अपने आप को उत्साहित देख रही है? नहीं, नहीं, उनके कहने से हम उत्साहित नहीं हैं। हमारी टक्कर तो जो विकास यहाँ नहीं हुआ है, उसके खिलाफ है। अब विकास किसने नहीं किया है, ये जनता जानती है। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके खिलाफ टक्कर है। जो लोग यहाँ पर हमारे सामने, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जिन्होंने काम नहीं किया, वो अपने अंदर तो झाँक करके देखें कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उन्होंने सिवाय भिड़ाने के दूसरा काम तो किया नहीं यहाँ। तो इसलिए यहाँ ये मंगलौर विकास से अछूता है, और ये विकास तभी हो सकता है जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, और इसमें प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी का लगातार नारा आ रहा है इस बार युवा सरकार। युवा सरकार के अगर देखें तो आम आदमी पार्टी से इस बार युवा जो नेता हैं नवनीत राठी मंगलोर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैसे देखते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री प्लस रोजगार रोजगार भत्ता, कैसे देखते हैं? ये सब चुनावी जुमले हैं।
इसमें कोई सत्यता नहीं है। कहाँ से दे देंगे वो? कहाँ से फ्री दे देंगे? और दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं। और नवनीत राठी की जहाँ तक बात है, नवनीत राठी राठी भी हमारे छोटे भाई हैं और नवनीत राठी आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको लगता नहीं कि नवनीत राठी जी के उससे बीजेपी के जाट वोट कटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा कोई आम आदमी पार्टी से कोई भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हमारे साथ थे सुशील राठी जी, जो अपनी मंगलौर विधानसभा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और अभी 1-2 दिन में ही स्पष्ट हो जाएगा कि किसको क्या टिकट मिलने वाला है। आज हालांकि कांग्रेस के द्वारा भी लगातार बयान आ रहे हैं कि आज टिकट फाइनल हो जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी गगन के साथ अनिल सैनी, जनमत टीवी, मंगलौर।